हेलो स्टूडेंट, आज बीएससी का डिफरेंशियल कैलकुलस का लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लेक्चर ये फर्स्ट है। तो पहली टॉपिक है हमारी लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में लिमिट क्या होती है, कैसे हम डिफाइन करेंगे लिमिट को। नाउ लेट अस कंसीडर द फंक्शन fx is equal to x square minus 1 upon x minus 1. Now in this function, numerator cannot be divided by denominator, since x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. Then this is a meaningless, meaningless, or we can say that indeterminate form 0 upon 0. So this function is called meaningless. Suppose that x is not equal to exactly 1, but nearly to 1, nearly to 1. Now we can divide numerator by denominator, and so we fx is equal to x square minus 1 upon x minus 1. Now we write x minus 1, x plus 1 upon x minus 1. Now this function will go, and fx is equal to x plus 1. Now put the x is equal to nearly 1. 1 plus 1 is equal to 2. Then the limit of the function will be 2. इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन की लिमिट को डिफाइन करके लिमिट को हम याद कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली डिपेंड करता है ये फंक्शन पर कि फंक्शन हमारे कैसे होते हैं। जैसे फंक्शन हमारे 4 प्रकार के हैं। मेनली फंक्शन जो है फंक्शन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ। नाउ फर्स्ट फंक्शन जो है फंक्शन नंबर फर्स्ट algebraic function. Now second, trigonometric function. Trigonometric function. Third, exponential function. Function, and fourth logarithmic function. ये 4 टाइप के हमारे फंक्शन हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फंक्शन होता है, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग फंक्शन होता है। अब लिमिट ज्ञात करते समय हम फंक्शन डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो मोस्टली लिमिट ज्ञात करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसके बाद लिमिट ज्ञात करते हैं यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो त्रिकोणमिति लगा करके उस फंक्शन को हम सरल करते हैं, इसके बाद लिमिट हम ज्ञात करते हैं। तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस पे e की पावर x की सीरीज लगाते हैं, तब हम फंक्शन को लिमिट निकालते हैं। चौथा है लॉगरिथमिक फंक्शन, इस पे लॉग की सीरीज हम लगाते हैं, तब फंक्शन निकालते हैं। लिमिट इस पे इनवैलिड हमारी या मीनिंगलेस होती है अगर 0/0, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0 या इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इस प्रकार की अगर हमारी लिमिट प्राप्त होती हैं तो ये लिमिट हमारी इनवैलिड लिमिट है, यानी इनको हम मीनिंगलेस बोलते हैं या इस फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो लिमिट निकालते समय पहले हम इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए हमने बताया कि फंक्शन पर डिपेंड करता है कि कैसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाएंगे। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है सिंपली हम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की सहायता से हम फंक्शन को सरल करेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल है तो e की पावर x या e की पावर -x सीरीज को लगा करके हम फंक्शन को इन वैल्यू हटाएंगे, और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉग की सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये फॉर्म हमारा हट जाता है तभी हम लिमिट उसकी जो है निकाल सकते हैं, जब हमारा वो मीनिंगलेस हट जाए या उसका उस फंक्शन का कुछ मीनिंग हो। ये तो जनरल तरीका है। एक तरीका और है, हम लाप्लास एल हॉस्पिटल रूल का भी इस्तेमाल करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, इस एल हॉस्पिटल रूल से भी हम लिमिट ज्ञात करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन हमारा मीनिंगलेस है तो उस फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट जो भी फंक्शन दिया हुआ है, और अब हम लिमिट को लगाएं। अगर वो लिमिट हमारी आती है यानी मीनिंगलेस नहीं है, इस रूप की नहीं है या इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम उसकी लिमिट निकालते हैं। और अगर एक बार में मीनिंगलेस नहीं हटता है तो हम दोबारा उसका डिफरेंशियल करेंगे, और इस प्रकार से हम प्रोसेस को अपनाते हैं कि जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाता है तब तक उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसके बाद हम लिमिट लगा देते हैं तो लिमिट हमारी जो है निकल आती है। तो इस प्रकार से हम फंक्शन को हम करेंगे। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। अगर इस फंक्शन में अभी हम लिमिट लगाते हैं a, तो ये 0 - 0 अपॉन 0 - 0 इक्वल टू 0/0, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। डिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो इस अलजेब्रिक फंक्शन में हम इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाने के लिए मोस्टली करके हमने बताया फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x माइनस a ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a। अभी x माइनस a कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x प्लस a। अब हम लिमिट लगा दें अगर, तो a प्लस a बराबर 2a, तो ये फंक्शन की हमारी जो है लिमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से फंक्शन
पर डिपेंड करती है लिमिट का हम किस प्रकार से उसे सॉल्यूशन जो है निकालते हैं। तो ये हमारा एक जनरल मेथड है सिम करने का कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, तो एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है कि इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट। तो डेवर अपॉन डेवर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम 2a 2x और माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो ये लिमिट आ गई, लिमिट x टेंस टू a और 2x। इस पे हम लिमिट लगाएंगे तो 2 इंटू ए बराबर 2a। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल से भी हमारी लिमिट कितनी प्राप्त हुई, 2a। तो या तो हम जनरल तरीका अपनाते हैं या फिर हम एल हॉस्पिटल रूल से जो है लिमिट ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। अगर अभी हम इस पे लिमिट पुट करें तो साइन 0 0 अपॉन 0, यानी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इससे लिमिट निकात करने के लिए हमने बताया कि हम दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसका जनरल तरीका और या फिर एल हॉस्पिटल रूल। तो जनरल तरीका अगर हम अपनाते हैं तो हमने बताया ये फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ पर पुट कर दें साइन थीटा की सीरीज हो, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस दैट अपॉन थीटा। थीटा अगर हम कॉमन कर लें तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा हमने कॉमन कर लिया तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस दैट अपॉन थीटा। अब थीटा थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस पे लिमिट लगा देंगे, थीटा टेंस टू 0 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो थीटा की वैल्यू 0 हम यहाँ से पुट करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, यानी इसकी लिमिट आ जाएगी 1। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट हमारी 0 हो गई। तो ये हमारा एक जनरल तरीका हो गया। अगर हम एल हॉस्पिटल रूल अपनाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल तो एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा हमने पार्शियल डिफरेंशियल किया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया हमने। तो डेवर अपॉन डेवर थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा, ये जाएगा कास थीटा बटे 1। अब हमने लिमिट लगा दी, थीटा टेंस टू 0 दिया जाएगा कास 0 का मान 1। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके से देखते हैं कि लिमिट की वैल्यू जो आई है वो 1 आई है, चाहे हम जनरल तरीका इस्तेमाल करें या फिर हम
एल हॉस्पिटल रूल से निकालें तो इस प्रकार से ये फंक्शन की लिमिट को जो है निकाला जा सकता है। तो लिमिट की डेफिनेशन को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। करल लिमिट लेट f be a function defined on some neighborhood point. Let a function f defined on some neighborhood point of a except positively at itself, then a real number L is said to be the limit. तो रियल नंबर L जो है हमारी लिमिट कहलाएगी ऑफ f यानी फंक्शन की एट ए इफ ईच पॉजिटिव नंबर साइलेंस हो हाउ एवर स्मॉल, कि प्रत्येक जो पॉजिटिव नंबर साइलेंस है वो चाहे जितना भी छोटा हो, देयर एग्जिट्स ए पॉजिटिव नंबर, इस पे एक पॉजिटिव नंबर एग्जिट्स करे सच दैट, इस प्रकार से कि मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0 implies that mod of fx minus L is less than silence. So now we symbolically we write limit x tends to a fx is equal to L or fx tends to L as x tends to a, कि fx हमारा टेंड्स करेगा L की ओर कब, जब x हमारा a की ओर अग्रसर होगा, यानी x a की ओर टेंड्स करेगा। तो इस प्रकार से लिमिट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लिमिट के लिए ये कंडीशन हमारी जो है मस्ट होती है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू a पर के लिए मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0, यहाँ पर डेल्टा और साइलेंस हमारे एक पॉजिटिव नंबर हैं। तो मॉड ऑफ fx माइनस एल इज लेस देन साइलेंस। तो इस प्रकार से लिमिट को हम डिफाइन कर सकते हैं।